कि मंजिलों से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, कि मंजिलों से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, रास्तों से जरा कह दो अभी भटका नहीं हूं मैं। आखिर क्यों दैत्य, दानव और राक्षस भगवान विष्णु जी से घृणा करते थे? क्या कारण था कि वे जगत पालक भगवान विष्णु की उपासना नहीं करते थे? क्यों वे सदा ब्रह्मा जी अथवा भगवान शिव की ही कठोर तपस्या करते रहे? आखिर क्यों वे भगवान विष्णु को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे और भगवान शिव को नहीं? इन सब का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ऋषि कश्यप, जो स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, 3 महान वंशों के जनक बने, देव, दैत्य और दानव। महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति से देवताओं का जन्म हुआ, जिनमें इंद्र और भगवान विष्णु स्वयं सम्मिलित हैं। भगवान विष्णु यहाँ वान रूप में अवतरित हुए थे। वहीं कश्यप जी की अन्य पत्नियां दिति और धनु दैत्य और दानवों की जननी बनी। इस प्रकार देवता और असुर एक ही कुल के सौतेले भ्राता हुए। यह संघर्ष केवल धर्म और अधर्म का नहीं, बल्कि एक ही वंश के 2 धाराओं के बीच का विचारत युद्ध था। असुरों ने प्राचीन काल से ही भगवान विष्णु को अपना सबसे बड़ा शत्रु माना है। वे उन्हें अपने कुल के विनाशक के रूप में देखते हैं। हरिवंश पुराण में काल नेमी के वचन इस बैर को स्पष्ट दिखाते हैं। वह कहता है कि आदिकाल से हमारे दानव पूर्वजों के समय से ही यह विष्णु हमारा शत्रु रहा है। मधुकैटभ से लेके अब तक जब जब हमारा उससे संघर्ष हुआ, हमें कभी शांति नहीं मिली। इसने असंख्य दानवों का संहार किया, हमारे स्त्रियों और बालकों तक को दुख पहुंचाया। देवताओं का यह रक्षक हमारे विनाशक का कारण है। हिरण्यकश्यपु का वध भी इसी के क्रोध का परिणाम था। देवता इसकी छाया में छिपकर यज्ञों के फल का उपभोग करते हैं, और जो भी देवताओं से द्वेष करता है उसके विनाश का कारण यही विष्णु बनता है। फिर भी सब असुर एक समान नहीं थे। प्रहलाद और बलि जैसे कुछ दानवों ने विष्णु भक्ति का मार्ग अपनाया। यहाँ तक कि देवराज इंद्र के मुख्य शत्रु वृत्तासुर भी भगवान विष्णु के भक्त थे। वृत्तासुर, जिन्होंने विष्णु जी की कृपा से संपूर्ण जग पर अधिकार पाया, अंततः देवराज इंद्र के वज्र से मारे जाने पर बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। महाभारत के मोक्ष धर्म पर्व में वर्णित है कि वृत्तासुर महान असुर होते हुए भी महान योगी थे, और मृत्यु के बाद वे भगवान विष्णु के परम धाम में जाकर विराजमान हुए। भगवान विष्णु को कोई भी छल, तप या सिद्धि के माध्यम से प्रसन्न नहीं कर सकता। वे स्वयं माया से परे हैं और संपूर्ण सृष्टि के महामायन हैं। उन तक पहुंचने का केवल एक ही मार्ग है, भक्ति का मार्ग, अर्थात निष्कपट प्रेम। पर असुरों को यह मार्ग नीरस और शक्तिहीन लगता है। वे भक्ति नहीं, प्रभुत्व चाहते हैं। उन्हें ईश्वर की नहीं, ईश्वरीय सामर्थ्य की लालसा होती है। शुक्राचार्य, जो असुरों के गुरु हैं, अपने शिष्यों को स्पष्ट रूप से यही उपदेश देते हैं कि वे विष्णु की उपासना न करें, क्योंकि यदि वे ऐसा करेंगे तो उनका लोभ, अहंकार, शक्ति की तृष्णा समाप्त हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अर्थात जो भी भक्ति भाव से प्रवृत्त होता है वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। प्रहलाद की तरह वह हर वस्तु में नारायण को देखने लगता है, और तब उसमें कोई असुरी प्रवृत्ति शेष नहीं रहती। और यदि कोई असुर केवल दिखावे की भक्ति करने का प्रयास करे तो वह भी संभव नहीं, क्योंकि विष्णु अंतर्यामी है। वे सभी के हृदय में स्थित होकर हर विचार को जानते हैं। अतः उन्हें छलने का प्रयास स्वयं छल करने वाले के लिए ही विनाशकारी हो जाता है। इसलिए असुर भगवान विष्णु से दूरी बनाए रखते हैं और अन्य देवताओं की आराधना कर उनसे वरदान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पर जब वही वरदान असुरता के मार्ग में विध्वंस फैलाने लगते हैं, तब अंततः वही देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि वे अवतार लेकर सृष्टि की रक्षा करें। यानी असुर चाहे कितने भी शक्तिशाली बन जाएं, अंततः रक्षक और संरक्षक तो विष्णु ही होते हैं।
वैदिक महाकाव्यों के अनुसार भगवान विष्णु को देवगणों में से एक प्रमुख आदित्य के रूप में जाना जाता है। उस समय संपूर्ण सृष्टि पर अधिकार परमपिता ब्रह्मा जी का था और कश्यप ऋषि दोनों पक्षों के पितामह माने जाते थे। देवता और असुर दोनों ही ब्रह्मा जी की आराधना करते थे, क्योंकि वरदान और शक्ति का मूल वही थे। जो भी कठोर तप करता, ब्रह्मा जी उसे वरदान प्रदान करते, चाहे देव हो या असुर। इसीलिए असुरों की तपस्या का प्रथम लक्ष्य सदैव ब्रह्मा जी रहे। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, इंद्रजीत, इन सभी ने मुख्य रूप से ब्रह्मा जी की ही तपस्या की। क्यों? क्योंकि वे जानते थे भगवान विष्णु पालन करता है। जो सृष्टि की व्यवस्था और धर्म के रक्षक है, उनसे वरदान मांगना मानो अपनी शक्ति को सीमित करना था, क्योंकि भगवान विष्णु कभी भी ऐसी शक्ति नहीं देते जो त्रिरथ अर्थात सृष्टि के शाश्वत नियम को तोड़ दे। यहीं से आरंभ हुआ असुरों और भगवान विष्णु के बीच का अविनाशी बैर। भगवान विष्णु संतुलन और धर्म के प्रतीक हैं। उनका कार्य है व्यवस्था को बनाए रखना, वह स्थिरता है, क्योंकि असुर उस व्यवस्था को पलट देना चाहते हैं। वे परिवर्तक के प्रतीक हैं। यही कारण है कि असुरों को भगवान विष्णु सदैव अपने विरोधी प्रतीत हुए। उनका हर कार्य असुरों के उद्देश्य को विफल करने वाला था। असुर उपासना केवल शक्ति प्राप्ति के लिए करते थे, आत्मशुद्धि के लिए नहीं। यही कारण है कि जब असुर ब्रह्मा जी और भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर संसार में संतुलन भंग करते थे, तो अंततः वही देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, हे नारायण, अब आप अवतार लीजिए और धर्म की रक्षा कीजिए। और तब भगवान विष्णु अवतरित होते, कभी नरसिंह बनकर, कभी वामन बनकर, कभी कृष्ण बनकर, ताकि अधर्म का अंत हो सके और संतुलन पुनः स्थापित हो सके। ब्रह्मा जी सृष्टि के आरंभ करता है। वे किसी को वरदान देने से नहीं रुकते। भगवान शिव देव या असुर सभी को समान रूप से स्वीकारते हैं, परंतु विष्णु वे धर्म के रक्षक हैं। उनकी शरण में वही पहुंचता है जो अपने भीतर से अहंकार और स्वार्थ को त्याग देता है।